जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय जो क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक कवर किया था पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड हमने बहुत सारे पॉइंट्स को समझा था। आज उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं बेटा, क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, तो इसमें अब मैंने बताया था टॉपिक है आपका क्या, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। इसके अलावा और एक और टॉपिक है सर्ट्स, इसी के अंदर आता है, इसे करनी कहते हैं। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब ध्यान समझो, इससे रिलेटेड जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं 2022 का है, और ये क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे दिया है √2401, ठीक है, इज इक्वल्स टू 49, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √0.2401 प्लस √2401। इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा? क्वेश्चन क्या है, √2401 की वैल्यू जो है वो 49 है। ठीक है, तो आपको बताना है √0.2401 एंड 24.01। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, ब्राइटनेस ठीक है या मैं थोड़ा सा कम कर दूं? आई थिंक इतना ठीक है, चेहरा भी ठीक ही आ रहा, कोई इशू नहीं है। चलो चलो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ध्यान समझो, तो बेटा एक चीज बताओ, आपको इसकी वैल्यू पता है ना, ये है, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं 2401, यहाँ पर देखो पॉइंट अगर हटाते हैं तो 4 डिजिट हैं, तो नीचे क्या आएगा, 1 पे 4 जीरो, इस तरीके से आ जाएंगे। प्लस ऐसे यहाँ पर अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 2401 अपॉन क्या आएगा, 100। तो आपको पता है इसकी जो वैल्यू है वो बेटा कितनी है, आपने अभी ऊपर देखा 49, ये रही। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूंगा, पेयर बनाऊंगा, 2 जीरो हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, तो इसका मतलब नीचे आएगा 100, प्लस यहाँ आएगा बेटा 49 और 100 है, इसका मतलब एक पेयर बन रहा जीरो का, 2 जीरो है ना, तो 10 × 10, तो रूट से बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 10। यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक बाद पॉइंट, यानी 0.49 हो जाएगा बेटा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है तो तरीका यही है, 4.9 इसके साथ तो जीरो लगा लो, दूसरा क्या है 0.49, इनको ऐड करेंगे तो ये 9 आएगा, 9 और 4 ऐड करेंगे तो 3, कैरी 1 और ये ऐड हो जाएगा यानी 5। आंसर आ जाएगा बेटा 5.39। तो राइट आंसर क्या आएगा, 5.39। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एनवीएस में पूछा गया है, कब, यानी जेएनवी में पूछा गया 2022 में, जेएनवी 2022 में। ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे रीचेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास सोर्स है तो। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कहाँ पर आया हुआ। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, तो आप इसे चेक करने के लिए क्रॉस चेकिंग अगर किसी को करनी है तो कर सकता है। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर 4325 × 10⁻⁴ रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और ये भी जेएनवी 2022 में पूछा गया है। यहाँ पर क्या है बेटा, क्वेश्चन है 4325 इंटू मल्टीप्लाई में 10⁻⁴, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। ठीक है, देखो हमने एक आपको बताया था कि ये जो नंबर है ये पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो ये तरीका ये होता है, कभी भी किसी को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हमेशा पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यानी 2.4532 इतना भी हो, या और बाकी 10 की पावर जो भी हो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, पॉइंट अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है या इधर है तो गलत है।
अगर यहाँ पे मुझे क्या करना है, पॉइंट है ही नहीं डेसिमल, तो इसके बाद इसका मतलब यहाँ पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद 0 कर सकते हैं। इस पॉइंट को मुझे अगर इधर लाना है तो हमें क्या करना, उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे रखूंगा 4.325 इंटू, तो मैं क्या करूंगा, कितने डिजिट बढ़ाया, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 10 की पावर -4 पहले से है, तो यह आ जाएगा 4.325 इंटू। अब यहाँ पर देखो दोनों के बेस सेम है, तो मैंने कहा था जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, चूंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो जब ऐड करोगे बेटा तो माइनस का 4 प्लस का 3 आएगा, जो कि इक्वल्स टू होता है -1 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -1। तो यही है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया है JNV 2022 में, 2022 में, ठीक है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। हर साल लगभग 2 क्वेश्चन, 2 शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट हो जाती है ना, तो उसके बाद 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। टॉपिक कम है, वैसे भी लगभग एक चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आए थे पिछले साल, ये 2022 में, 23 में नहीं, 2022 में ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट से। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आप जरूर करना, इन्हें सॉल्व बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। आपको ये चीज़ समझनी है कि मेरा जो मतलब औचित्य है इनको कराने का, इसके पीछे का क्या राज है, वो यही है कि आपको ये समझ आए कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछे कैसे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे और ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो जो भी बच्चे क्लास 8th में हैं या जो भी मतलब उन्होंने अप्लाई किया, अगर नहीं भी किया तो भी आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और ये ज़रूरी भी है। आपको ये टॉपिक है आपका पावर एंड एक्सपोनेंट आपके क्लास में, तो आप एडवांस चीजें अगर सीखना चाहते हैं तो भी आप ये जरूर करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसे क्लास 7th वाले बच्चे भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो ये क्लास 7th और 8 दोनों के लिए है, उसमें भी देखना चाहिए इस क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा वैल्यू ऑफ अंडर रूट 256 अंडर रूट 81। यहां पर ये दिया है रूट है, उसके ऊपर फिर पूरे के रूट है। तो ऐसे प्रश्न में गलती क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों का अलग अलग रूट निकाल के उन्हें ऐड कर देते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन को नहीं करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, पहले जब भी इस टाइप का अगर और भी अंदर रूट होता है तो हम सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 256 है, सही रहेगा, प्लस ये जो रूट 81 है, तो 81 के मैं फैक्टर अगर करूंगा बेटा, अभी सिर्फ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान समझो, मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। समझ आ रही बात, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको फाइंड करूंगा, तो इसे फाइंड करूंगा तो रूट 81 है, इस 81 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो आपको पता है फैक्टर कर सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना जाएगा 81, तो 2 पेयर बनेंगे, तो ये जाएगा 3 इंटू 3 यानी ये जाएगा 9। तो मैं क्या यहाँ पर 9 पुट कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे यस सर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम अगर इन्हें ऐड करते हैं तो ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 की 5, हासिल कितना बचेगा 1, और ये कितना आ जाएगा 5 और 1 6 और ये 2, 265 आ जाएगा रूट। क्या ऐसा क्वेश्चन आंसर दिया है कुछ? ओहो, मैंने थोड़ा सा प्रश्न गलत कर दिया है, ध्यान समझो। यहाँ पर क्वेश्चन में ना इस पे भी रूट था, एक रूट और है, तो अगर इस पे रूट है, क्वेश्चन देख लो ध्यान से, यही है, रूट है और यहाँ ये डिवाइड का साइन है, प्लस है, प्लस ही है, ठीक है, ये रूट है। तो अब इसे थोड़ा सा और करना पड़ेगा, तो रूट 256 को बेटा सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट 256। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर करोगे 256 के बेटा, तो क्या आएंगे, 2 से कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा 64 टाइम्स, और ये 2 से कटेगा 32, ठीक है। ये 2 से काटोगे तो 16, फिर 2 से काटोगे तो 4 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4, फिर आएगा 2 से 2 आ गया। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम पेयर बनाएंगे तो 4 पेयर बन जाएंगे, यही बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा
2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और पूरे पे रूट, ये वाला रूट तो रह गई, प्लस 9, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 ऐड करेंगे तो ये अंडर रूट 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो बेटा आ जाएगा 5। यही आपका आंसर है, ठीक है। और ये प्रश्न आया हुआ है आपके JNV में 2020 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रूट नहीं लगाया था, मेरा दिमाग था कि सिर्फ एक पे रूट लगा हुआ है, इसमें बहुत छोटा सा उन्होंने इस पे भी रूट लगा रखा है, क्योंकि अगर रूट नहीं लगेगा तो 265 आ जाएगा कुछ, जो कि कभी स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन JNV ने पूछा है 2020 में, ठीक है। करो जल्दी से, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन फिर इसी टाइप का है और वो 2019 में पूछा गया है, ठीक है। मैं एक बार वैल्यू सही से लिख लेता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ अंडर रूट 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144। एक बार मैं देख लेता हूं कहीं और दूसरा तो कोई स्क्वायर रूट नहीं, हाँ बिल्कुल क्लियर है। 248 रूट 52 और अंडर रूट 144। और ये प्रश्न कब आया हुआ है? ये आया है JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय, जो 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम का। तो ये पेपर आया 2018 में, 2018 में, ठीक है। तो 2018 का ये क्वेश्चन है। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करोगे तो अंडर रूट, ये तो आएगा 248 प्लस ये आएगा रूट 52 प्लस, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके अगर फैक्टर करोगे 144 के तो आप 2 से काटोगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटोगे तो 2 3 जा 6, और ये कितना हो जाएगा 1 2 6 जा 12, फिर 2 से काटोगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। हाँ, फिर 2 से काटोगे 9 टाइम्स, फिर 3 से काटेंगे 3 टाइम्स, फिर 1, तो ये आ जाएगा। देखो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, यानी कितना बन गया 2 दूनी, एक पेयर तो ये बनेगा और एक पेयर ये, 2 का ये 3, गुना कर लो इनका, 2 दूनी 4 3 12, इसका मतलब यहाँ 12 आ जाएगा। तो अगली स्टेप पे बेटा सॉल्व करोगे 248 प्लस इन दोनों का ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 6, 64। अब 64 का स्क्वायर रूट आई हो, अब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूँ। 64 है 2 से घटता चला जाएगा, तो कितना आएगा, इसका फैक्टर करके यहाँ भी लिख सकते हो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 करके देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो कितने पेयर बन रहे 3। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 248 प्लस कितना पेयर है 3, तो कितना आ जाएगा ये 8, 2 गुने 2 गुने 2 3 बार करोगे तो 8 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लो, ऐड करो तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, यानी 8 8 16 का 6 कैरी बचा कितना 1, तो ये जाएगा यहाँ पे 5 और 2 यानी 256, और 256 का अभी स्क्वायर रूट आपने निकाला था, तो 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये जाएगा 16 यानी 16। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 16, ठीक है। 16 गुना 16 अगर करोगे 256 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ गया आपका 16। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ से देखने को, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, और ये कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, तो अच्छा है, आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। जो भी बच्चे 7th 8th क्लास में हैं, 8th क्लास वाले, तो हर बच्चे को ये देखना चाहिए, और ये ताकि उनको समझ आए कि हाँ पावर एंड एक्सपोनेंट से क्वेश्चन कैसे होते हैं। वैसे ये सर्च से है यानी करनी से है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल पावर एंड एक्सपोनेंट से ही रिलेट करता हुआ बिल्कुल क्वेश्चन है, रिलेट करता हुआ क्या पावर एंड एक्सपोनेंट से ही है, और ये प्रश्न पूछा गया है कितने का पूछा गया 2018 में, ये भी प्रश्न 2018 में है। जरा देखो क्या है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है 5 की पावर, कंडीशन लगा रखी if 5 की पावर 3x - 1 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू 125, यही है ना। देन वैल्यू ऑफ x, और ये क्वेश्चन है JNV 2018 में, ठीक है। 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है 5 की पावर 3x - 1 एंड डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू 125, तो वैल्यू बतानी है x की।
जरा सॉल्व करते हैं इसे। 5 की पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ऐसे ही 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था a की पावर m डिवाइडेड बाई अगर a की पावर n है तो इक्वल्स टू हो जाता है a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 3x माइनस 1, इसमें से हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 5 की पावर 3, है ना। दोनों ही नेगेटिव हैं तो हम कर सकते हैं 5 की पावर 3x माइनस 2 और 1 कितना हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 3। दोनों के बेस सेम हैं तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था a की पावर x इक्वल्स टू अगर a की पावर y है देन क्या मतलब होता है x बराबर y। ठीक है, अगर इफ दिया हो क्या a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू y। तो यहाँ से आ जाएगा ये 3x माइनस 3 इक्वल्स टू आएगा 3। तो यहाँ से मैं 3x निकालूंगा तो ये 3 उधर चला जाएगा तो ये 3 प्लस 3, देखो माइनस का उधर जाएगा प्लस का तो ये जाएगा 6। ठीक है, तो अगर मैं x निकालूंगा तो ये क्या आएगा मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये 6/3, 3 से काटोगे 3 2 जा 6 यानी 2। तो राइट आंसर आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो आज की क्लास में हमने जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे आपके पावर एंड एक्सपोनेंट से वो मैंने करवाए। पिछली क्लास में मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया था और इस क्लास में मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और अपना जो टेलीग्राम चैनल है आइडियल क्लासेस वो ज्वाइन करें। वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, पीडीएफ ये सब नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के देखते रहिए आइडियल क्लासेस।